सुप्रभात, नमस्कार, आदरणीय श्रद्धेय, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि आप लोगों के बीच में आऊँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर पे, विषय वस्तु पर आपके सामने मैं अपनी बात रखूँ और आपकी शंकाएं दूर करूँ। मैं महेंद्र सिंह ठाकुर, नयापाड़ा राजीव मेरा निवास, और पेशे से मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। लोग बाग कहते हैं एक्सपर्ट है, हालांकि मैं उतना मानता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम यहाँ पे घनघोर जंगल, नक्सली बेल्ट जो कहलाता है, वहाँ के अंदर के गांव से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बॉम्बे, दिल्ली, हिमाचल जैसी वादियों में भी मैं जाता हूँ। इसमें कुछ मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे कि जब मैं उधर घनघोर जंगलों में जाता हूँ, नेचर के साथ रहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस, ऑडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। यकीन मानिए, कश्मीर फेल है। और है ये जगह कहाँ? बस्तर में है। यहाँ गरियाबंद जिला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मैनपुर एरिया है। वहाँ के पठारों में, पहाड़ों में आप जाएं, चमत्कृत रह जाएंगे, खासकर बारिश के मौसम में। और वैसे भी जाएं तो बहुत ही आनंददायक। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। वहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो बॉम्बे की लाइफ लाइन कहलाने वाली जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन, उसमें चढ़ने उतरने का, अब भीड़ में धक्का खाने का आनंद और दूसरा है। बड़ा आनंद आता है, लगता है फिर लाइफ यहीं फास्ट है। फिर हम आते हैं दिल्ली, देश की धड़कन, देश की राजधानी। वहाँ का तो जवाब नहीं। आपको वहाँ का स्वाद, वहाँ का टेस्ट अनबिलीव्ड लगता है, इतना चीप और बेस्ट। और हिमालय पर्वत का क्या कहना है जब हिमाचल में पहुँचते हैं। मैं तो एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ रात में, गर्मी में मेरी कोशिश रहती है, मैंने वहाँ का शेड्यूल जो तय किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह सूर्य की किरणें आती हैं और हिमालय पर्वत कहीं दूर चमकता दिखता है। ये सब हासिल कहाँ से हुआ है? इसके पहले और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं लिखने का भी शौकीन हूँ। एक दो अखबार से जुड़ा हूँ। नई दुनिया, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख अखबार है, और छत्तीसगढ़ वॉच, जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत पुराना अखबार है, उसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ। एक अपना वेब चैनल है जिसमें ख़ास तौर पर जो अनछुए पहलू को उठाते हैं, और उसमें मेरा बेटा जो डेंटल की पढ़ाई कर रहा है वो एडिटिंग करता है। वो भी कभी वीडियो आपके सामने आएगा। आज की शूटिंग वो ही कर रहे हैं। चलिए, तो जिस हम उसमें बात कर रहे हैं, तो ये बात है, मैं एक आपसे बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने एक चिन्ह देखा होगा कि दो हाथों के बीच में दिया, जाहिर है सबको मालूम है। और उसके नीचे एक भगवत गीता की बड़ी सुप्रसिद्ध लाइन लिखी रहती है, जी हाँ, योग क्षेमम वहम्यहम। कृष्ण ने अर्जुन से या किसी से कहा, वो जो एक लाइन है वो किस कंपनी ने धारण किया और उस पे सतत लगातार 64 साल से वो परचम लहराई हुई है। जी हाँ, मैं LIC की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं 3 दशक लगभग होने जा रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। इसमें आगे बढ़ने के भी चांस है, लेकिन हमें जनता के बीच में रहना ज़्यादा पसंद आया। उनके बीच में फ्री हैंड काम करने का, तो हमने एडवाइज़र रहना ही ज़्यादा पसंद किए। तो चलिए, बात हो रही थी योग क्षेमम वहम्यहम। इसका मतलब, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेलफेयर। जी हाँ, मैं आपकी रक्षा या सुरक्षा का वचन देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कभी सोचा आपने? जी हाँ, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम,
इसकी स्थापना संसद के कानून के द्वारा 1 सितंबर 1956 को तत्काल नेहरू जी की सरकार के द्वारा किया गया था। संसद में बिल पास हुआ था इंश्योरेंस एक्ट के तहत। उस समय सरकार ने 5 करोड़ रुपया का कोष दिया था LIC को अपना काम शुरू करने के लिए, और आज वो कोष हो चुका है अनबिलीव्ड वर्ल्ड लेवल की कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में। जी हाँ, 31 लाख करोड़ का एम्पायर और 26 लाख करोड़ का मनी फ्लो किसको कहते हैं? है प्राउड की बात, लेकिन ये किसका है? सब जनता का है। देखरेख सरकार की, पैसा जनता का। आज हमारे साथ चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, बिजली हो, आपका हॉस्पिटल हो, एग्रीकल्चर हो, कहाँ नहीं आपका पैसा है? सरकार के माध्यम से ये पैसा इन सेक्टरों में जाता है जो पूरी तरह से केयरफुली ढंग से और सरकारी देखरेख में रहता है। बहुत दिनों से ये बात चल रही है, हमारे विरोधी ये बात फैला रहे हैं कि LIC बिकने वाली है। एक मजाक, एक जोक। कहाँ बिक रही है? और ये आप सबको मालूम है कि जो पूंजी लगाता है, कंपनी बनाता है, वो उसका मालिक होता है। भारत सरकार ने पूंजी लगाई, कंपनी बनी और लगातार उत्तरोत्तर 64 साल से कभी भी लॉस में नहीं रही, हमेशा प्रॉफिट में। और आज एक विशाल बरगद का रूप ले चुकी है, जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड को ढकने की क्षमता रखती है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो सरकार इनकी बॉस हुई। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि आखिरकार सरकार शेयर मार्केट में क्यों जाना चाहती है? उसका कारण है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे, और LIC जब इस सेगमेंट में जाएगी, ये कहा जा रहा है कि 10% से 25% के बीच में अभी सरकार को डिसाइड करना है। हम अगर 10% की बात लेते हैं तो इसमें 10 से 15 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगेगा। अभी केवल बात हुई है, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहाँ खुशी का और आनंद का माहौल है। कारण ये है, LIC केवल पॉलिसी होल्डर ही नहीं, जहाँ भी उसका हिस्सा जाता है, उसके कदम पड़ते हैं, वहाँ खुशहाली आती है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि LIC के बिकने के बारे में या लॉस के बारे में जो बात करते हैं, वो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में, चैनल में, हर जगह पे ये बातें गाहे बगाहे उठती हैं। उनको भी मालूम है शेयर कोई भी कंपनी में 51% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी सरकार ने रखी है या किसी ने भी रखी है, तो वो उसका मालिक होता है। यहाँ केवल 10 से 25% की बात हो रही है, तो सरकार ही इसकी मालिक रहेगी। और जो पैसा लग रहा है वो एक स्टेक में लग रहा है, IPO आएगा, वहाँ पे पब्लिक शेयर खरीदेगी और LIC निश्चित तौर पे कहीं लॉस नहीं देगी। सरकार का कोष बढ़ेगा, जनता के पास पैसा आएगा, ये आप ध्यान देना। और इसके पहले ऐसा नहीं है कि केवल LIC की बात हुई हो, ये तो बिग गन है, बिग बॉस है, तो इसकी बात हो रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकारी जो कंपनियां हैं, उसमें चाहे हम बात करें आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का या
पंजाब नेशनल बैंक या फिर BSNL का, इसकी हिस्सेदारी सरकार ने स्टेट में लगाया। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर हो गई? आज भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, ये आपको मालूम है। वहीं इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टाटा, रिलायंस, बजाज वगैरह, जो प्राइवेट सेक्टर में वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं जिनकी धाक है, ये भी कंपनी के लिए पूंजी कैपिटल इकट्ठा करने के लिए शेयर मार्केट में जाती हैं। क्या आज तक किसी ने आवाज उठाया कि रिलायंस बिक रही है या बजाज बिक रही है? ये तो एक प्रोसेस है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने इंश्योरेंस सेक्टर में, जीवन बीमा के सेक्टर में, तो HDFC लाइफ भी आई, SBI लाइफ भी आई, इसमें शेयर मार्केट में अपने उन्होंने हिस्सेदारी लगाई। ICICI प्रोडेंशियल लाइफ भी आई, वहाँ किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब एक बिग बॉस की बात आती है तो विरोधी जो हैं इस उसमें लग गए कि नहीं भाई, LIC की हालत खराब है, LIC ऐसा है। 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं श्रीमान जी, किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड में कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना LIC की पॉलिसी होल्डर है। आज इतना बड़ा इसका सेगमेंट है जिसमें 1,20,000 कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, 12 लाख एजेंट हैं और 64 साल से परचम लहराते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर LIC शेयर मार्केट में आती है तो क्या होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंश्योरेंस के दरवाजे खोले तो उस समय एक बोर्ड का गठन किया, IRDA, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये IRDA, इंडियन रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें पूरी कंपनियों का जो इंश्योरेंस सेक्टर में आई हैं उनका कंट्रोल रहता है, रूल्स रेगुलेशन ये बोर्ड बनाता है और उन पर निगाह रखता है कि कस्टमर के हित में किसी तरह का कोई गलत ना कर पाए। अब जब ये इंश्योरेंस आएगी तो अब चूँकि शेयर मार्केट का जो एक बोर्ड है वो सेबी कहलाता है, वो पूरे कंपनियों को जो है कंट्रोल करता है जो वहाँ लिस्टेड हैं। LIC का आने के बाद 2 सरकारी जो बोर्ड हैं, एक IRDA और एक सेबी, दोनों कंट्रोल करेंगे उसको। IRDA देखेगी कि कैपिटल कैसे जा रहा है और सेबी देखेगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक नियम की बात है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास प्रतिवर्ष LIC में जो भी लाभ होता है तो उसमें 5% गवर्नमेंट को जाता है और 95% का हिस्सा हमारे जितने हमारे रिस्पेक्टेड कस्टमर हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी है, उनके पॉलिसी नंबर में, उनके खाते में कहना चाहिए, वो दिया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं है। अब प्रश्न ये आता है, जब ये LIC के शेयर वहाँ पे आएंगे IPO के रूप में, तो आपको मालूम है इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल के बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर के लिए आएंगी। अभी सरकार वहाँ पे क्या नियम बनाती है अलग चीज़ है। कारण भाई, जब कहीं पे कोई अच्छा हाथ लगता है, अच्छा कुछ करता है, तो प्रोग्रेस और बेहतरीन प्रोग्रेस जो है वो निश्चित है। ये आप भी जानते हैं, सबको ही जानता है। लास्ट में मैं ये कहूँगा, आखिरी में ये कहना चाहूँगा, जो इसका मोटो है, जो नारा है, वो शाश्वत है। हमारा क्लेम का रेशियो 99% से ऊपर है। कितनी गर्व की बात है। दूसरा,
जो हमारा नारा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कितना सही है। हम आपके साथ रहते हैं और दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो भी LIC साथ देती है, ये है। और हमारे सारे साथियों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्लेम भी रहते हैं जो एड्रेस ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं सैल्यूट करता हूँ LIC को, लगातार वो पूरे अपने सिस्टम से, अपने उसके जो IT सेक्टर से सारी जानकारी, फील्ड में सारी जानकारी की पता करिए कि वो व्यक्ति कहाँ है, हमको क्लेम देना है। सबसे ज़्यादा 3 महीने सबसे ज़्यादा उथल पुथल मची रहती है। जनवरी, फरवरी और मार्च, प्रयास तो पूरे साल होते हैं। कोई कंपनी चाहे, कोई अगर नहीं मिल रहा है क्लेम लेने वाला, तो वो अपने प्रॉफिट में दिखा सकती है, यूज कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लगातार प्रयास करके किसी भी तरह से क्लेम उनको दिया जाता है, चाहे वो जिंदा है या उनकी डेथ हो गई है। डेथ होती है तो अभी बहुत सरल प्रक्रिया में उनके नामनी को दिया जाता है। अभी नयापाड़ा राजिम के पास एक खोंट गांव है, यहाँ के एक पॉलिसी होल्डर थे जिन्होंने भाटापारा में बीमा करवाया था, उनकी डेथ हो गई। परिवार वाले को मालूम नहीं था, पॉलिसी डिस्प्यूट थी, कुछ साल चली थी, क्लेम उसमें मिलना था। मैच्योरिटी का टाइम आया, उनके पास पेपर आए, वो पेपर लेके मेरे पास आए, भाटापारा ब्रांच का था। मैं कहा दोस्तों मैं ये तो बता दूं उनको, परिवार वालों को ये था कि पता नहीं इतने साल का है, 2001 की पॉलिसी थी, क्या होगा कैसे, कुछ नहीं होगा। हमको भाटापारा पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन LIC क्लेम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हमको बताते हुए गर्व होता है, मैं बहुत फक्र महसूस करता हूँ। हमको जाने में वहाँ 3 घंटे लगे, लेकिन क्लेम फार्म कंप्लीट करने में, भरने में, सबमिट करने में हमको मात्र 25 मिनट लगी। और वो पॉलिसी 1 दशक से ऊपर समय से बंद थी और उस क्लाइंट के खाते में पैसा भी दूसरे या तीसरे दिन ट्रांसफर हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, तब भी क्या हम कहेंगे LIC लॉस में है, बिकने वाली है? नहीं आदरणीय, ये संभव नहीं है। ये केवल कॉम्पिटिटर और उनके साथ लगे हुए जो मीडिया या और कुछ जो उनके साधन हैं, उनकी उड़ाई हुई बातें हैं। तो याद रखिए, आपसे मेरा वादा था, मैंने सारी तस्वीर आपके सामने साफ कर दी, तो उसी उत्साह और उमंग के साथ आप हमारे साथ चलते रहें और हम आपके साथ चलेंगे। चलते चलते एक, मैं बॉम्बे में था, नाम तो नहीं बताऊंगा, एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के CEO का ये कहना था, उसको मैंने सुना था। उसने कहा था कि LIC के पास पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है, जितनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां साल भर में प्रीमियम रूपी शहद इकट्ठा करती है ना। प्रीमियम मनी निश्चित तौर पे मीठा होता है, जितना शहद इकट्ठा करती है LIC 3 महीने में उसको अचीवमेंट कर लेती है। ऐसा क्या है? जी हाँ, इसमें पूरे देशवासियों का विश्वास है, आपका विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।